हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाटर टैप वाले क्वेश्चंस बिल्कुल इजी तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 आवर। एक टैंक है, 2 वाटर टैप्स हैं जो साथ में टैंक को फिल करते हैं। कितना टाइम लेते हैं? 9 3/8 आवर लेते हैं, साथ में फिल करते हैं। एक टैप का डायमीटर छोटा है, एक टैप का डायमीटर बड़ा है, मतलब एक छोटा टैप है और एक बड़ा टैप है। दोनों जब साथ में चलते हैं, दोनों में से जब साथ में पानी आ रहा है तो इतना टाइम लेते हैं पूरे टैंक को भरने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। अब 9 3/8 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 9 72 और प्लस 3 75/8 आवर। मतलब जब दोनों वाटर टैप साथ में चलते हैं, दोनों खुले हुए हैं, साथ में पानी आ रहा है दोनों में से, तो पूरे टैंक को फिल करने में 75/8 आवर्स लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब जो बड़ा वाला डायमीटर वाला टैप है वो छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम लेता है जब सेपरेटली पानी भरते हैं, मतलब अलग अलग भरते हैं। अभी तो दोनों साथ में भर रहे हैं तो 75/8 आवर ले रहे हैं। अब यहाँ पे सेपरेटली बात कर रहा है तो हम बड़े वाले को बंद कर देते हैं, सिर्फ छोटे वाले को चलाएं तो पूरे टैंक को भरने के लिए हम मान लेते हैं कि 20 घंटे ले रहा होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़ा वाला 10 घंटे कम लेगा, तो छोटे को बंद कर देंगे, बड़ा वाला हम मान लेते हैं अकेला पूरा टैंक को भरने के लिए 10 घंटे लेगा। अगर हम मान ले कि बड़े वाले को बंद करेंगे, छोटा वाला चलाएंगे, तो छोटा वाला 40 घंटे लेगा पूरे टैंक को भरने के लिए। तो बड़ा वाला कितने लेगा अकेला पूरे टैंक को भरने के लिए? 10 घंटे कम, मतलब 30 घंटे में वो अकेला पूरा टैंक भर देगा। तो जितना टाइम छोटा वाला टैप लेगा टैंक को भरने के लिए, बड़ा वाला टैप उससे 10 घंटे कम लेगा टैंक को भरने के लिए। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि छोटा वाला टैप कितना टाइम लेगा टैंक को भरने के लिए, तो हम मान लेते हैं कि x आवर्स लेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x आवर्स। मतलब छोटा वाला टैप x आवर्स लेगा टैंक को भरने के लिए। और हमें ये पता है कि बड़ा वाला टैप उसमें से 10 घंटे कम लेगा, तो बड़ा वाला टैप कितना टाइम लेगा? x - 10 आवर्स। छोटा अगर x ले रहा है तो बड़ा वाला कितना लेगा? x - 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर वन x - 10 आवर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सिर्फ एक टैंक भरा जा रहा है, सिर्फ हमारा एक ही काम हो रहा है। दोनों टैप मिलकर क्या करें? एक ही टैंक को भर रहे हैं, तो काम हमारा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्क इज इक्वल्स टू 1। मतलब सिर्फ एक काम हो रहा है यहाँ पे। अब अगर हम स्मॉलर वाले टैप को देखें तो स्मॉलर वाला टैप x आवर ले रहा है पूरा एक काम को करने के लिए, मतलब x घंटे लेता है वो पूरा एक टैंक को भरने के लिए। अगर वो अकेले चलाते हैं हम उसको, तो वो x घंटे लेगा अकेला टैप को भरने के लिए। तो एक घंटे में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा वो एक घंटे में। अगर वो पूरा काम को करने के लिए x घंटे ले रहा है तो वो एक घंटे में कितना काम करेगा? 1/x। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था दोनों टैप्स मिलकर 75/8 आवर्स चलते हैं, तो उसमें से हम स्मॉलर टैप का देख लेते हैं कि स्मॉलर टैप ने कितना काम किया होगा। एक घंटे में अगर वो 1/x काम करता है तो उसने 75/8 आवर में कितना काम किया होगा? 75/8 1/x। ठीक है, अगर वो एक घंटे में 1/x काम कर रहा है तो उसने 75/8 आवर में उसका कितना प्रोपोर्शन रहा होगा? 75/8 1/x प्रोपोर्शन रहा होगा स्मॉलर वन का, स्मॉलर टैप का। अगर हम लार्जर टैप की बात करें तो वो कितना टाइम लेता है? x - 10 आवर लेता है पूरा एक काम को करने के लिए। तो एक घंटे में कितना काम कर रहा होगा? 1/x - 10 काम करेगा वो एक घंटे में।
अब वो 75/8 आवर में उसने कितना काम किया होगा? 75/8 आवर इज इक्वल्स टू 75/8 1/x-10। उसकी कैपेसिटी तो 1/x-10 ही है। क्वेश्चन में हमें दोनों टैप्स का मिलाकर बता दिया था कि दोनों टैप्स जब साथ में चल रहे हैं तो 75/8 घंटे काम करते हैं। तो हमने दोनों का अलग अलग निकाल लिया। तो उसमें से छोटा वाला टैप इतना काम कर रहा है, स्मॉलर वन हमारा 75/8 1/x काम कर रहा है, और हमारा लार्जर वन इतना काम कर रहा है 75/8 1/x-10। दोनों का अलग अलग प्रोपोर्शन हमें पता चल गया। छोटे वाले ने इतना काम किया, बड़े वाले ने इतना काम किया। अब यहाँ पे जितना काम छोटे वाले टैप ने किया वर्क बाय स्मॉलर टैप, प्लस जितना काम बड़े वाले टैप ने किया वर्क बाय लार्जर टैप इज इक्वल्स टू 1। कितना काम हुआ? टोटल एक काम हुआ, मतलब टोटल एक टैंक भरा। तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। छोटे वाले ने कितना काम किया? हमने देखा 75/8 1/x, प्लस बड़े वाले ने कितना काम किया? 75/8 1/x-10 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम 75/8 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 75/8 इज इक्वल्स टू के जब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा x ब्रैकेट में x-10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएगा x-10 प्लस x इज इक्वल्स टू 8/75। x प्लस x हो जाएगा 2x माइनस 10, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75 2 ज़ा 150, x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x² माइनस 80x। यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करेंगे 8x² माइनस 80x प्लस 150x इज इक्वल्स टू किधर आके माइनस 150x माइनस 750 इधर आके प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 8x² माइनस 80 और माइनस 150 माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे। 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। तो 1500 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 1500 आए और प्लस माइनस करने पर 115 आए। तो यहाँ पे हमें मिल गया 15 और 100। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 4x, बचेगा x माइनस 25, इसमें से कॉमन आएगा 15, यहाँ पे बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं। एक x की वैल्यू आई है 25 और एक x की वैल्यू आई है 15/4। तो इसमें से सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो x आवर्स हमने छोटे वाले टाइप का टाइम एज्यूम किया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर वन हमने एज्यूम किया था x। तो x की हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं, तो एक बार हम x की 25 रख के देखेंगे और एक बार x की 15/4 वैल्यू रख के देखेंगे। तो लार्जर वन के लिए हमारे पास क्या वैल्यू थी? x माइनस 10 आवर्स। तो यहाँ पे एक बार हम 25 रख के देखेंगे तो लार्जर वन की वैल्यू निकल जाएगी 25 माइनस 10 मतलब 15 आवर्स। एक बार हम 15/4 रख के देखेंगे तो x की जगह 15/4 रखेंगे माइनस 10, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी माइनस 25/4। तो टाइम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम 15/4 वैल्यू नहीं लेंगे, हमारी वैल्यू होगी x की 25 आवर्स। तो स्मॉलर टैप अगर अकेले टैंक को भरता है तो वो 25 घंटे में भर देगा, और लार्जर वाला 10 घंटे कम ले रहा था, हमें क्वेश्चन में दिया था, तो लार्जर वाला अगर अकेला टैंक को भरेगा तो वो 15 घंटे लेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।